आप सब कैसे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, ब्लॉग 3। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ बेसिकली, और साथ में थोड़ी लिटिल इंफॉर्मेटिव, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होगी वीडियो, क्योंकि जो इंडिया से यहाँ कनाडा आ रहे हैं उनके लिए भी बेटर है पता चले उनको कि यहाँ एग्जैक्टली क्या प्राइस चल रहा है उस चीज़ का, जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जस्ट ट्री के पीछे ही हमारा घर है और घर के बिल्कुल अपोजिट पे बस स्टॉप है ये वाला। सो मैं 41 यहाँ से बस लूँगा। सो 41 लेके मैं विक्टोरिया स्ट्रीट पे जाऊँगा और वहीं पे ही आगे जाके कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये देखो हमारी 41 बस आती हुई यहाँ पे, और अब इस पर मैं चढ़ जाऊँगा। तो मैं ना बस से उतर गया हूँ अब। 41 ने मुझे यहाँ पे 41 स्ट्रीट विक्टोरिया पे उतार दिया है। अब मैं वेट कर रहा था 20 की। सो 20 डाउनटाउन बस जाती है इसी लाइन में सीधी, तो वो दिखा रहा था 12 मिनट के बाद आएगी वो। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं वॉक कर लूँ। सो 9 मिनट्स की वॉक है, तो मैं उससे बस से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो बिल्कुल सीधा है, आपको दिखाता हूँ मैं उल्टा फ्लिप करके कैमरे को। 38 एवेन्यू आगे ग्रीन कलर का दिख रहा है। सो मुझे इसी पे स्ट्रेट चलते रहना है 33 एवेन्यू तक। अभी जस्ट मैंने 40 और 39 एवेन्यू क्रॉस किया है। सो इसी लाइन में मुझे सीधा जाना है बस। सही है ना, यहाँ थोड़ा बस आएगी 12 मिनट के बाद, और इससे अच्छा आप थोड़ा वॉक कर लो तो ज़्यादा बेटर है। 9 मिनट्स की वॉक है, आप मैं बस से पहले ही पहुँच जाऊँगा राइट। और मुझे नहीं पता कि एक तो धूप भी पड़ रही है और कैमरे पे कैसा दिख रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मुझे पता मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ, बट लेकिन डार्क आ रही है कैसी आ रही है मुझे नहीं पता। बट आप मुझे बताना कमेंट्स में अंदर कैसा लग रहा हूँ। 37 एवेन्यू पे हूँ मैं अब, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 एवेन्यू और पे पहुँचना है। और नीचे एक्चुअली उस तरफ वो डाउनटाउन है, वो साइड डाउनटाउन की है। अब मैं 36 पे आ गया हूँ, 36 एवेन्यू पे। 3 और एवेन्यू पे क्रॉस करके पहुँच जाएंगे फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये रहा 33rd एवेन्यू। अब वेट करते हैं जिनको मैंने आपसे मिलवाना है इसी ब्लॉग में, तो मिलवाते हैं आपको उनसे थोड़ी देर में। वो भी आ रहे हैं, एक दो स्टॉप दूर है। तब तक हम छाँव में खड़े हो जाते हैं, आज धूप बहुत हो रखी है। वो देखो वो रही मैडम जी आती हुई छुपती हुई। क्या ये उधर उधर कर रही है? कुछ नहीं गिरा। आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, और दिखाते हैं कहाँ हम जा रहे हैं। एक्चुअली हम घर देखने आए थे क्योंकि हमने घर चेंज करना है। तो ये उस घर का फर्स्ट रूम है, अगर आप देख सकते हैं। तो अभी ये जस्ट रेनोवेट हो रहा है, थोड़ा सा पेंट हो रहा था। तो ये उसका क्लोजेट है फर्स्ट रूम का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 33 विक्टोरिया स्ट्रीट पे है, और ये उसका अब वॉशरूम है। तो ये अभी ये ठीक कर रहे हैं अभी एक्चुअली। सो इन्होंने हमें बोला था कि हम इसको रेनोवेट करें, कोई रह रहा था पहले, तो अभी इसको ठीक करें धीरे धीरे। अब यहाँ से चलते हैं हम इसके मास्टर बेडरूम में, ये जो हमने लेना था ये वाला। सो हमें ये अच्छा लगा, पूरा वाइट है, ब्राइट रोशनी पूरी अच्छे से अंदर आ रही है वगैरह वगैरह। तो बाकी ये इसका लिविंग एरिया है। आप देख सकते हैं इस लिविंग एरिया बहुत बड़ा है, स्ट्रीट एकदम बिल्कुल साथ में है। ये डॉक्टर साहब हैं जिनका है ये एक्चुअल में, आकृति उनसे बात कर रही है। और ये देखिए ये है किचन, ठीक है। तो किचन में भी 2-3 चीज़ें आनी है, इन्होंने बताया था हमें। तो ये बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे घर पे जो कमर्शियल ब्रॉडवे स्टेशन के पास में है। तो ये उसका फ्रंट है, बिल्कुल स्काई ट्रेन के बिल्कुल 2 मिनट्स वॉक पे है। बहुत ठीक है, हमें अच्छा लगा। ये शॉन है और ये इनकी किचन है। काफ़ी मतलब ऑलरेडी पहले यहाँ कोई रह रहा था एक्चुअली, अभी भी रह रहे थे इस टाइम जब हम ये देखने आए थे। तो इन्होंने खाली करवाना था, जो इनके लैंडलॉर्ड हैं इन्होंने कहा था कि आप देख सकते हो। सो ये उनकी किचन है। देन आपको यहाँ से लेके चलते हैं, ये इसका मास्टर बेडरूम है जो काफ़ी ह्यूज है। जो अभी हमने डॉक्टर साहब का घर देखा था उससे क्लोजेट भी थोड़ी सी बड़ी है इसकी पहले वाले से। तो अभी ये एम्प्टी नहीं, क्योंकि ये सारा इन्होंने इकट्ठा कर रहे थे सब,
तो इसलिए तो ये है सेकंड रूम। ये हमारी फ्रेंड चुमैला के लिए जो आने वाली है इंडिया से यहाँ पे। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी अच्छा था इनका। ये इन्होंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लिविंग रूम को बनाया हुआ था। तो बट जब हम आएंगे तब तो ये होगा नहीं, बिल्कुल खाली रहेगा। इन्होंने बेड भी डाला हुआ था यहाँ पे तीसरा। तो जैसे कि आपने इसी वीडियो में पीछे देख लिया है दोनों घर की वीडियोस। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये क्रॉस जो डॉक्टर साहब वाले घर के है वो बताएगा और मैं इस घर का बताऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड से कि हमने ये वाला घर चूज किया। तो हम दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हमने मेजर करे बैठ के और फिर इस डिसीजन पे आए कि हमें ये वाला घर ही क्यों चूज करना है। तो अंकित आप बताइए कि आपको उस घर में क्या बेनिफिट्स दिख रहे हैं? तो मुझे इस घर के सिर्फ एक ही बेनिफिट दिख रहे थे कि एक्चुअली दो बेनिफिट दिख रहे थे कि एक तो वो डॉक्टर साहब का घर था, हमारे फैमिली डॉक्टर बन सकते थे, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये था कि वो सिर्फ लिविंग रूम स्पेशियस था और लाइट बहुत आती थी, बस। उसके अलावा मुझे और कोई बेनिफिट नहीं था उसके। प्लस मैं एक और ऐड करूंगी कि वहाँ दोनों घर में जो कॉमन बेनिफिट वो ये था कि जैसे बस कनेक्टिविटी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की थी। इवन तो हाँ स्काई ट्रेन के लिए आपको बस के थ्रू जाना पड़ता, बट यहाँ पे सीधा स्काई ट्रेन की कनेक्टिविटी है। इट्स लाइक 3 मिनट्स वॉक है, तो ये बहुत हमारा टाइम सेव करती है। बिकॉज अगर आपके घर के बाहर भी बस स्टॉप है देन ऑल्सो आपको घर पे ही देखना पड़ता है कि कितना टाइम पे हमारे पास आ रही है, उस हिसाब से आप प्लान करते हो। कभी कभी आपके पास इतना नहीं होता कि आप चेक करो, आप सीधा निकल जाते हो, देन फिर आप 10 मिनट्स तक वेट करो, देन फिर स्काई ट्रेन पहुँचो। एंड अब जैसे विंटर्स आने वाली हैं, स्नो रहती है लाइक 3 to 5 days वैंकूवर में मैक्सिमम, उसमें फिर बसेस लाइक बहुत डिले होती है, लाइक आवर्स का डिले होता है। उसमें स्काई ट्रेन का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि स्काई ट्रेन हर 2 मिनट्स में आती है। और अगर हमारा ये वाला घर सिर्फ 2 मिनट्स की वॉक पे है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली अपने काम पे, अपने कॉलेज पे जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस था इस घर का। सेकंड, यहाँ पे जो रूम्स है वो काफ़ी स्पेशियस हैं। आई विल नॉट से बहुत बड़े हैं, ह्यूज है, बट हाँ कि इतने कंपैरेटिवली उस घर से उस घर में बहुत छोटे रूम्स थे। एंड किचन मतलब शुरू होते ही खत्म थी, तो वहाँ पे कुछ सामान भी नहीं आता हमारा, प्लस एक जन मुश्किल से खाना बना पाता, तो वो आगे जाके वो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि किचन में हम लोग तो घर पे फूड बनाने वाले हैं। डिसएडवांटेज बस एक ही थी कि $100 ये वाला घर महंगा था एज कम्पेयर टू दैट, बट जो इसके प्रोज थे वो उसको ओवरशैडो कर रहे थे कि $100 वर्थ था, बिकॉज टाइम बहुत सेव होता है। टाइम यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू मनी। चलो फिर मैं बताता हूँ उसके $100 काम था, प्लस उसमें ना यूटिलिटी भी नहीं इंक्लूड नहीं थी, और उसमें अभी वो कि लाइक फ्रिज नहीं था, ठीक है, स्टोव नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि वो लेके आएंगे, बट लेकिन मुझे जैसा लगा कि वहाँ पे ना बस रूम थोड़े से बहुत छोटे थे, और ये वाला थोड़ा सा ना लाइक घर जैसा सा फील दिया था एक्चुअल में। तो हमने इसको ज़्यादा चूज़ किया। और प्लस वहाँ पे लॉन्ड्री भी नहीं थी। ओ हाँ, द मेन इशू द लॉन्ड्री। गाइस लॉन्ड्री बहुत जरूरी होनी चाहिए, तो वहाँ पे लॉन्ड्री नहीं थी। हमने लॉन्ड्री का भी पता किया था, तो उसके $5 और वीक फॉर वॉशिंग ओनली, ड्राइंग के लिए अलग से $3, उसके हिसाब से पर वीक पे लाइक $8 हमें पड़ जाता। यहाँ पे हमारे $30 से ऊपर चले जाते हैं हमारे मंथली। हाँ, यहाँ पे घर में ही हमारी लॉन्ड्री है, या वॉशिंग का जस्ट $1.5 से ड्राइंग फ्री है, तो लाइक मंथली कितना हो गया? $5 भी नहीं, $5 नहीं हुआ। And thank you so much for watching this video and subscribe करना मत भूलना, press the bell icon और दोस्तों में शेयर कर दो। हमारे चैनल को थोड़ा सा, देखो छोटा सा चैनल है, उसको सपोर्ट कर दो ताकि हम और वीडियोस बना पाए। आई नो हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं वीडियो बनाने में, ये भी अपने काम में बिजी रहती हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, तो लाइक